हेलो छात्रों, कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स हिंदी के पाठ 9 पंडित जसराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, यह पाठ साक्षात्कार विधा में लिखा गया है। साक्षात्कार विधा को अंग्रेजी में इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। इस विधा को भेंट वार्ता भी कहते हैं। छात्रों, इस विधा में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी विशेष विषय पर कुछ प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसी ही यह विधा है पंडित जसराज। मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। यानी पंडित जसराज जो कि एक शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक मेवाती घराने के थे और इनका जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। आपने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिताजी मोतीराम जी से ली थी। शुरुआत में मैंने प्रारंभिक शिक्षा उनके पिताजी पंडित मोतीराम जी से प्राप्त हुई। अपने गायन के जरिए अध्यात्म से जोड़ने की कला की वजह से पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। आपको 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया यानी पुरस्कृत किया गया। उनसे बातचीत के कुछ अंश। पंडित जी अपने बचपन के बारे में बताएं। अपने माँ, पिताजी और अन्य परिवार वालों के विषय में बताएं। पंडित जी चूंकि संगीत कला को अध्यात्म से जोड़ने की कला उनके पास थी, इसलिए पंडित जी को रसराज के नाम से भी जानते हैं। यह बात विशेष उल्लेखनीय है। और पंडित जी से पूछे गए कुछ प्रश्न। आपके पिताजी का निधन जल्दी हो गया था, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? जय हो। मेरे पिताजी का नाम पंडित मोतीराम जी और माताजी का नाम कृष्णाबाई था। आपने सही कहा, जब मैं 4 साल का ही था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया, पर उस छोटी सी उम्र में ही मैं उनसे गाना सीखना शुरू कर चुका था और फिर वो शिक्षा जारी रही। यहाँ यह बात बताई गई है कि पंडित जसराज ने छोटी उम्र से ही गाना अपने पिताजी से सीखना शुरू कर दिए थे और उनकी मृत्यु के बाद भी वह प्रक्रिया जारी रही। पंडित जी, हम में से हर इंसान ने बचपन में शैतानियां जरूर की होती है। आपकी कौन सी शैतानी है जो ताउम्र याद रहेगी? बात आप सही कह रहे हैं। शैतानी तो ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन मुझे शैतानी करने का तो समय ही नहीं मिला। जब शैतानी करने की उम्र हुई तब तक पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में लगा कि मुझे घर के लिए कुछ करना है। 7 साल की उम्र में तो मैंने अपने मंझले भाई के साथ स्टेज पर तबला बजाना शुरू कर दिया था। पंडित प्रताप नारायण जी ने मुझे तबला बजाना सिखा दिया था। जिस उम्र में बच्चे शैतानी करते हैं, उस उम्र में मैं अपने घर के कामकाज में लग गया था। अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। मेरी एक ही शिक्षा है, संगीत की। जैसा मैंने कहा, मैं घर के कामकाज में जुट गया था। मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं खत्म हो गई। आपकी संगीत शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई? मैंने बचपन में ही पिताजी से सीखना शुरू कर दिया था। जब वो नहीं रहे तब भी मैंने अपनी साधना जारी रखी, यानी अपनी संगीत की साधना, संगीत की शिक्षा जारी रखा। बाद में जब मैं करीब 15 वर्ष का था तब मेरी संगीत की शिक्षा मेरे बड़े भाई पंडित मणिराम जी के साथ शुरू हुई। बाद में जब वो पंडित जसराज 15 साल के हो गए तब उनके बड़े भाई ने उनको संगीत की शिक्षा दी, जिनका नाम था पंडित मणिराम जी। आपको स्टेज पर पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला? मेरा गाने का पहला कार्यक्रम 1952 में काठमांडू, नेपाल में हुआ। दरअसल रेडियो पर मैं गाया करता था। मेरा गाना सुनकर वहां से बुलावा आया। वहां के राजा त्रिभुवन विक्रम थे। मेरा पहला कार्यक्रम उनके सामने हुआ था। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे 5000 मोहर इनाम दिया था। यहाँ यह बात बताई गई है कि पहला कार्यक्रम 1952 में काठमांडू, नेपाल में हुआ
और उनका रेडियो का कार्यक्रम इतना प्रसिद्ध हो गया था कि वहां के राजा त्रिभुवन ने उन्हें पहला कार्यक्रम करने के लिए बुलाया था और उन्होंने उन्हें पुरस्कार में 5,000 मोहर यानी सोने के सिक्के इनाम दिए थे। तमाम सम्मान मिले और उसके साथ श्रोताओं का जो प्यार मिला उसे कैसे याद करते हैं। जो सम्मान मिले हैं उन्हें सम्मान से याद करता हूं और जो श्रोताओं का प्यार मिलता है उसको भी बहुत सम्मान से याद करता हूं। भगवान को लाख लाख शुक्राना भेजता हूं। पंडित जी कहते हैं कि जो सम्मान मुझे मिला मैं उन्हें उन सभी साथियों को जो मुझे सम्मान देते हैं मैं उन्हें सम्मान से याद करता हूं और जिन श्रोताओं को प्यार मिलता है उनको भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं। इन सभी चीजों के लिए भगवान को लाख लाख धन्यवाद देता हूं। इस तरह से छात्रों यह पाठ साक्षात्कार विधा में लिखा गया है और इसमें पंडित जसराज से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हासिल की गई है ताकि हम उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लें और हम भी पंडित जसराज की अच्छाइयों को सीखें। धन्यवाद।